नगर में पिछले कुछ दिनों से जारी मोबाइल की फर्जी खरीद फरोख्त का मामला अंतर्राज्यीय स्तर का बताया जा रहा है, जिसमें बालाघाट पुलिस ने सेंट्रल और विभिन्न जांच एजेंसी के साथ 20 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा करते हुए मामले में लिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी तमाम जानकारी मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि मोबाइल की फर्जी खरीद फरोख्त के तार देश के 18 से अधिक राज्यों से जुड़े हुए हैं, जिसमें अब तक विभिन्न राज्यों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी बालाघाट जिले के हैं और जिसमें भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी 35 वर्षीय मनोज राणा और उसका साला किरणापुर ग्राम रमगढ़ी निवासी 28 वर्षीय हुकुम सिंह बिसेन शामिल है, जिन पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल रवाना किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने बताया कि आरोपी फर्जी तरीके से ऑनलाइन मोबाइल खरीद कर उसकी फर्जी तरीके से मोबाइल दुकान संचालकों को बिक्री करते थे। वहीं मोबाइल दुकान संचालक बिना बिल के मोबाइल की बिक्री ग्राहकों को कर गैर कानूनी रूप से धनराशि अर्जित करते थे, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 300 से अधिक मोबाइल फोन, नगद 10 लाख से अधिक की राशि, 30 से अधिक बैंक खाता रिकॉर्ड, 75 से अधिक क्रेडिट कार्ड, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, LED टीवी सहित अन्य सामग्री जब्त की है। मोबाइल की फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त का यह साइबर क्राइम देश के 18 राज्यों में चल रहा था, जिसमें 700 से अधिक ऑपरेटर थे जो OTP, क्रेडिट कार्ड, ई-कॉमर्स धोखाधड़ी कर फर्जी ID, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी नाम और पते के आधार पर ऑनलाइन मोबाइल मंगाकर फर्जी तरीके से उसकी बिक्री मोबाइल दुकान संचालकों को करते थे और दुकान संचालक उन मोबाइल की बिक्री ग्राहकों को किया करते थे। ये एक जो पैन इंडिया एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क है जो IB के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था और जिसका हमें झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और उनके साथ साथ लगभग 18 राज्यों के विभिन्न जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, अन्य सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उन सभी के सहयोग से एक हमको मेजर नेटवर्क ब्रेक करने में सफलता हासिल हुई है। अभी तक उसमें जो उस नेटवर्क के लगभग हम लोग 700 से 750 लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो एक्चुअल लोग हैं जो इस तरह का अलग अलग तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। इनमें आपका OTP फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, इनके अलावा जो फेक IDs या फेक एड्रेसेस, फेक सिम का यूज़ करके ई-कॉमर्स फ्रॉड जो करते हैं वो फ्रॉड है, टैक्स फ्रॉड, ब्लैक मार्केटिंग और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आई हैं। इसमें जो इस पूरे नेटवर्क को रन करने के लिए जो मुख्य लोग जो साउंड अप करने में ये जो हमारी इंटरस्टेट जॉइंट टीम है उसने सफलता हासिल की है। इसमें से काफ़ी हमारे आरोपी झारखंड पुलिस की मदद से झारखंड में गिरफ्तार हुए हैं, कुछ आरोपी मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं और कुछ आरोपी आंध्र प्रदेश में भी गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह से इस बड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हमें अभी तक जो एनालाइज हमने किया हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 महीने 6 महीने में इन्होंने लगभग 20 करोड़ का या उससे अधिक का जो प्रोडक्ट्स हैं ई-कॉमर्स साइट्स की मदद उपयोग करते हुए इन्होंने ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट में इसको खपाया है। और इसमें कुछ मामले ऐसे भी हैं गंभीर हैं जिसमें ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के द्वारा जो मनी हासिल की है, जो पैसा लोगों को फ्रॉड करके हासिल किया, उसका उपयोग किया गया है। तो इसी सभी बिंदुओं पर एक मल्टी टीम एक जांच चल रही है और उसमें कार्रवाई भी काफ़ी तीव्रता से हो रही है। ये आप जो देखेंगे अभी लगभग हमारे पास 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन जो हमने जब्त किए जा चुके हैं अभी तक जो ये हुआ है। लगभग 75 क्रेडिट कार्ड जो हैं वो फ्रोज़न हैं जो कि इनसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। करीब बैंक अकाउंट्स भी इसमें हैं जो 30 बैंक अकाउंट्स हैं जो अभी तक हम लोग डायरेक्टली इन मुख्य आरोपियों से चिन्हित करके फ्रीज़ करा चुके हैं। इसमें अन्य भी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट का है जिसमें हम लोग सिलसिलेवार तरीके से विवेचना करके आगे भी उन पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की जानकारी के अनुसार इस मामले में नगर स्थित अरिहंत मोबाइल शॉप से 41, ओम मोबाइल शॉप से 15, नेहा मोबाइल शॉप से 10, पंकज मोबाइल शॉप से 10 और रेणुका मोबाइल शॉप से 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं किरणापुर स्थित पराग मोबाइल शॉप से 4, गोंदिया स्थित पंकज मोबाइल शॉप से 3, जिला सिवनी स्थित मोहित मोबाइल शॉप से 9, नवल मोबाइल शॉप से 8 मोबाइल सहित 9 LED टीवी जब्त की गई है। फर्जी तरीके से ऑनलाइन मोबाइल खरीद कर उसकी बिक्री करने वाले मामले में रोजाना ही नए खुलासा हो रहे हैं, जहां एक और इस मामले में कई मोबाइल दुकान संचालकों के नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं आरोपियों से जब्त एक डायरी में कई राज दफन होने की बात कही जा रही है।
इसके अलावा अब गिरफ्तार किए गए आरोपी शासकीय नौकरी में पदस्थ होने की भी बात सामने आई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस धोखाधड़ी के मामले में बालाघाट से जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वे दोनों आरोपी सरकारी नौकरी में हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी मनोज पिता टुंडीलाल राणा को गिरफ्तार किया है। वहां आरोपी जरेरा के पीएचई विभाग में पदस्थ है, जबकि दूसरा आरोपी यानी आरोपी मनोज का साला हुकुमचंद बिसेन नागपुर रेलवे में ड्यूटी होने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सूत्रों से बात की तो सूत्रों से हमें एक डायरी का जिक्र किया। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सूत्रों से बात की तो सूत्रों में एक डायरी का जिक्र किया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रकरण से संबंधित एक डायरी यानी रजिस्टर्स आरोपी के पास से पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें आरोपियों के द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े का लेखा जोखा दर्ज है। जब इस डायरी को लेकर पुलिस प्रेस वार्ता में कोई खुलासा नहीं किया गया, तब पद्मेश 24/7 के द्वारा एसपी अभिषेक तिवारी से डायरी को लेकर चर्चा की गई, जिसमें पहले तो उन्होंने किसी भी प्रकार की डायरी जब्त होने की बात पर अनभिज्ञता जाहिर की, किंतु तत्काल थाना प्रभारी रोमड़े ने एसपी महोदय की ओर इंगित होकर कहा कि सर वह डायरी नहीं बल्कि एक रजिस्टर है। तब जाकर उन्होंने डायरी जब्त होने की बात स्वीकार की। इस विषय में पद्मेश 24/7 के द्वारा किए गए सवाल एक डायरी की जब्त की गई थी। इस डायरी में ऐसे कई नाम लिखे हैं जो प्रकरण में शामिल है, लेकिन उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। हमारे द्वारा यह भी सवाल किया गया कि जब्त की गई डायरी तो आपके पास होगी। तभी थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े ने एसपी की ओर इंगित करते हुए कहा कि सर डायरी नहीं रजिस्टर है। तब एसपी साहब बोले हाँ रजिस्टर है, जब्ती में रखा गया है। हमने रजिस्टर सार्वजनिक किए जाने की बात भी कही। सर एक डायरी जब्त की गई थी, उनमें से कई नाम नहीं है। आप बता दीजिए कौन सी डायरी है? डायरी आपके पास होती है, मेरे पास थोड़ी होती है। वो सूत्र बता रहे हैं कि डायरी जब्त की है करके, उसमें कई लोगों के नाम है। तो वो इसी तो मैं आपको फिर मेरे को काम की डायरी आएगी, आप थोड़ी जब्त की है। बिल्कुल मैं देख लूँगा ना, उसमें जो डायरी रजिस्टर जो रजिस्टर के आधार पर तो मैंने आपको बताया ना। वो सार्वजनिक करते रहे बहुत अच्छी बात डायरी है। में लगी है, डायरी में लगी है। जबकि में हमने सवाल किया कि ऐसे कुल कितने लोगों के नाम रजिस्टर में लिखे हैं, क्या डायरी में लिखे गए नाम आप सार्वजनिक करेंगे? नहीं तो उसमें और भी नाम है। उसमें करते करते देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं। आपके संज्ञान में कोई नाम हो, यदि आपको इसमें संज्ञान तुरंत डालते जाके और आप खुल के बता दो। जवाब भी दीजिए। तो इसमें यदि आपको लग रहा है कोई नाम है जो आप नहीं बोले जा रहे सार्वजनिक तौर पर, आप अभी मुझे चेक नहीं कर बता दीजिए। नहीं, चेक कर लूँगा और मैं फिर सर, डायरी नहीं सर, हम लोग चाह रहे हैं कि मामला जो है वो कर दूंगा ना। देखिए 1 मिनट, अभी केस खुला है, अभी हमने चालान नहीं लगाया है, तो इसमें करने तो दीजिए। आप अपने मन में एक नाम रख के बैठ जाएंगे साहब, वो नाम नहीं बताया आपने, तो मैं जब आऊँगा यदि चालान होते होते तक कितने नाम हैं मैं बताऊँगा ना जब मेरे पास बालाघाट आता है। हाँ तो वो और तो उसमें तो उनमें लेन देन की बात है, किसकी बात है? लेन देन। तो मैं आपको 1,30,30,30,000 बता रहा हूँ, उसी आधार पर बता रहा हूँ। हमने सवाल किया कि जानकारी आ रही है कि डायरी में कई नाम ऐसे हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, इसलिए हमने डायरी का जिक्र किया है। तो ऐसे टोटल कितने नाम है डायरी में? मैंने अभी गिने नहीं है, पर हम लोग सब पे करेंगे। बिल्कुल इसमें निश्चित सर उनके नाम में सार्वजनिक करेंगे। हम भी मतलब जो वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल करेंगे ना। जैसे अभी नाम इन्होंने बहुत सारे बता दिए, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, है ना। अब मैं आपका इंटरेस्ट समझ गया हूँ, तो अगली बार मैं वो तैयारी करके आऊँगा। तो जैसे आप 2-5 दिन बाद जब किसी करेंगे फिर से अपडेट वाली, तो मैं आपके सारे नाम क्या है इसमें से कुछ जो बड़े मोबाइल है वो 2019 से आपने बताया सही है, ये लंबे समय से बड़ा गाला कर रहे हैं। एकदम महोदय सर मैंने आपसे मोबाइल ले लिया, आपने बिल नहीं दिए, वो किसी और से नाम से IM है, पता चल रहा है उस मोबाइल का उपयोग अपराध में हो रहा है। पुलिस तो ब्राह्मण हो रही ना, IM नंबर से ट्रेस करें। सबसे बड़ा तो दिक्कत ये इन्होंने कई मोबाइल बेचे, बहुत सारे मोबाइल। वो पूरी सारी चीज़ें इसमें लाई, सभी चीज़ों की इसमें देखो। जैसे मैं आपसे भी है रिक्वेस्ट, आपसे भी कि कोई भी जानकारी ऐसे छूट रही है, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है कि उसको एनालाइज करना एक बड़ी समस्या है, काफ़ी चैलेंज है बड़ा। मतलब आप सोचेंगे कि हमारे पास मान लीजिए 1500 से ऊपर बैंक अकाउंट आ गए। एक बैंक अकाउंट का यदि हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं, नहीं विभाग के अंदर से जानकारी है कि कई लोगों के नाम बचे जा रहे करके, इसीलिए मैं वो डायरी का जिक्र किया, तो मैं नहीं कर मेरा रहा। आपसे क्या कहना है कि आप जो अपनी तौर से मुझे बता दीजिएगा कि ये वाला नाम सब लगता है बच गया, मैं बिल्कुल खुद ही चेक करके आपको डायरी में देख लीजिए, अपने सर मालूम चल कर रहा है। लेंगे। हमने तो यहाँ तक सवाल किया कि चोरी का माल खरीदना भी तो अपराध है, तो फिर व्यापारियों पर प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया? चोरी का माल खरीदना तो गुनाह है।
अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे ऊपर बनेगी। उसमें आप यदि FIR देखेंगे तो उसमें है धारा वो कि हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, तो सभी उसमें बिल्कुल